हेलो भाइयों। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी के बारे में। ठीक, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो बिहार एसएससी में 50 नंबर का, यानी बिहार एसएससी में कितना 50 क्वेश्चन रहता है तुम्हारा रीजनिंग से। कहाँ से रहता है? रीजनिंग से। और 50 क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है तुम्हारा जीके जीएस, जीके प्लस जीएस से। और 25 क्वेश्चन जो रहता है तुम्हारा मैथ रहता है। और 25 क्वेश्चन रहता है तुम्हारा साइंस से, जैसे तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। ठीक, तो इसमें आप लोग चाहे तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। किसमें? मैथ में कर सकते हैं और रीजनिंग में कर सकते हैं। 50, 25, 75, 100 तो आराम से अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मैथ में क्या क्या पढ़ना है। एक तो अर्थमेटिक पढ़ना है, दूसरा एडवांस पढ़ना है। ठीक, तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा कुछ वैदिक मैथ्स देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ वैदिक मैथ देखते हैं। कौन सा मैथ? तो वैदिक मैथ क्यों देखेंगे? एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में इसकी हेल्प से हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन जो है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला वैदिक मैथ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। जैसे मान के चलिए मेरे पास 23 इंटू 42 है, तो क्या होगा? तो इनको 2 सेकेंड में, जैसे मान 23 इंटू 42 है, यानी 30 गुना 42 है। तो ऐसे को सॉल्व करने क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12, 2 दूना 4, तो कितना होगा? 12 4 16। फिर यहाँ 6 देंगे, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यही हो जाता है। कितना हो गया? 966। ठीक, अगर यहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे मान लो 42 गुना 68 करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 8 दूनी 16 का 6, हाथ में रहा 1, 8 चौक 32, 6 दूनी 12, ऐड करेंगे कितना होगा? 5 4, तो यहाँ 5 आएगा, 4 हाथ में रहेगा तो 6 चौक 24 और 4 24 4 कितना हो जाएगा? 28। यही हो जाएगा इसका। ठीक, इसी प्रकार अगर फिर क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 68 इंटू 32, तो क्या करेंगे? 8 दूनी 16 का 6, हाथ मेरा 1, 6 दूनी 12, 8 तिया 24, सारे को ऐड करेंगे 7 2 प्लस 3, तो यहाँ 7 आ गया, 6 तिया 18 और 3 21 हुआ। इसी प्रकार अगर फिर दे दिया जाए यहाँ पे जैसे 12 इंटू 24, तो 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 एकन 4, 8 हो गया, तो 8 2 और 1 2 गुना 2, 288 हुआ ना। तो ऐसे ही इस प्रकार हम लोग जैसे 2 अंक, जैसे कोई नंबर हो तो उसको मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई दिया है मेरा कितना है 26 इंटू 56, ऐसे दिया हो तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डायरेक्ट
छो छो 36 का 6 हाथ मेरा 3, 6 दूनी 12, फिर इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको मिलेगा 6 5 से 30, सारे को ऐड करेंगे 5 4 तो 5 आ गया और 5 दूनी 10, 4 14। इस प्रकार ऐसा मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, क्योंकि आगे जो हम जो आगे पढ़ेंगे मैथ, तो उसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन है, उसको इजी करने के लिए कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि स्क्वायर करेंगे यानी 1, जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 11 का स्क्वायर सबको पता है कि 1 to 1 होता है, यानी 121 होता है। और यहीं पे अगर मेरा 11 की जगह 111 आ जाए तो क्या करेंगे, 1 2 3 2 1, मतलब 11 जितना बार है, जिसमें 3 को 11 है, 11 तो 3 तक जाएंगे, फिर उसके बाद फिर नीचे उतर जाएंगे, समझे। जैसे 1 2 3 4, यानी 1111 का स्क्वायर हो तो कितने 1 है, तो 4 1 है, तो इसको 4 तो जाएंगे 1 2 3 4, फिर 3 2 1, डायरेक्ट इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो और जैसे देखो 5 नंबर, देखो क्या कितना 1 2 3 4 5, 5 1 है का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 to 1 है, 5 1 है, जिसको 5 बार 5 तक चलेंगे, उसके बाद फिर क्या रिवर्स आएंगे 4 3 2 1। देखो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 1 का स्क्वायर है, तो क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। वाह, यहीं पे दे दिया जाए अगर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका होल स्क्वायर ऐसे निकालने देगा तो कैसे निकालेंगे, तो निकालना बड़ी आसान है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 1 है, तो इसको चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गए, उसका रिवर्स 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा इस प्रकार। और इसी का अगर हमको ऐसा भी सवाल आ जाए कि जैसे मान के चलो यहाँ आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये किसके बराबर है, देखो कंटिन्यू किया 1 2 3 4 5 तक गया, 5 के बाद ये फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया, डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5, इसका होल स्क्वायर के बराबर है ना। और यहीं पे देखो इस मान का n बराबर है मेरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 2 अंक वाली, इस प्रकार हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई भी संख्या 2 संख्या, जैसे मैंने को 23 हो या फिर 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 1 वाला अगर कितनों भी टर्म में आ जाए या फिर कितनों भी आ जाए 5 6 7 वाला, या 1 2 3 4 5 6 का होल स्क्वायर, तो क्या जाए 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 3 6 तक, तो 6 तक जाएगा हाईएस्ट, उसके 5 4 3 2 1 हो जाएगा। तब इसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं।
अब अगर किसी भी संख्या हो, उसके अंत में अगर क्या हो, देखो एक हम लास्ट में 5 हो, लास्ट में अगर 5 होता है और उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे मान के चलो जैसे लास्ट में 5, पहला नंबर लेते हैं, 5 का स्क्वायर, ये तो सीधे 25 होगा, आगे कुछ नहीं। दूसरा नंबर देखो, जैसे मान के लिए हम 15 का स्क्वायर क्या होगा, 5 है तो पहला को 5 को 25 लिखेंगे, लिख दिए। और नीचे क्या, यहाँ 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 बढ़ा करके, 2 गुना 1 2, 225 हो गया। और जैसे मान के लिए यहाँ क्या है, मतलब 25 है, 25 का स्क्वायर, देखो 5 लास्ट वाला 5 है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 25, नीचे 2 है, 1 बढ़ाकर गुना करेंगे, 3 दूना 6, 625 हो गया, हुआ ना। और यहीं पे मेरा देंगे 4 नंबर, जैसे मान के देंगे 35 का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा 25, 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 हुआ। यहीं पे अगर मेरा यहीं पे होगा 45 का स्क्वायर, मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग इसे निकालते हैं इस प्रकार। 25 है तो उसको क्या करेंगे, उसको 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 4 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, इसको गुना करेंगे, क्या 5 चौक 20, ये हो जाएगा। यहीं पे अगर हम लेंगे 55 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 5 है इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे हम देंगे 95 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या 5 का स्क्वायर 25 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 को 1 बढ़ाकर 90, तो ये हो गया मेरा ये। और इसी प्रकार मेरा आ जाएगा कि जैसे मान लो 115 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इधर वाला डिजिट, इकाई डिजिट को हम 5 है तो क्या 25 हो गया, और यहाँ बचा 11, तो 11 को क्या 1 बढ़ा करके 12 से गुना कर देंगे, जैसे 12 से गुना करेंगे तो क्या 11 एकड़ 12 एकड़ 12, हाथ में 1, 12 1 13 हो गया। जैसे मेरे को दे दिया जाएगा अगर यहीं पे कि हमको जैसे 145 का होल स्क्वायर, ठीक, तो सब क्या 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया, बचा 14, 14 को क्या करें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 चौके 60, हाथ में 6, 15 6 21, 21 0 25 हो जाएगा 145 का स्क्वायर। ऐसे कितनों बड़ा से बड़ा डिजिट है जिसके अंत में 5 हो, तो उसको क्या करेंगे, उसको सबसे पहले करेंगे ये 5 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल करके उसको लिखेंगे 25 निकलने का, इसको जस्ट जो डिजिट हो उसके जस्ट बगल में, डिजिट नहीं अंक, इसको हम नंबर बोलेंगे क्योंकि डिजिट एक हो जाता है, जैसे डिजिट बोलते हैं यहाँ तो 2 डिजिट है ना, जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और यहाँ क्या 11 बचा, और 11 को जस्ट बढ़ा कर 1 ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बैठा देंगे, और ये उतना का स्क्वायर हो जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कम, 50 से कम, अगर 50 से कम है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, इसे मान लीजिए हम एक नंबर निकालेंगे 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से कम हो तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले करेंगे ये 50 से कितना कम है 1 कम है, तो इसमें क्या करेंगे लास्ट 1 डिजिट जो है उसका स्क्वायर
2 अंक में लिखना है। कितना अंक में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। जैसे क्या 50 में 49 कितना कम है? तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको 2 डिजिट में लिखना है तो 0 1, और उस 1 को, 1 जो कम है और 1 इसमें घटा देना है। 49 में 1 घटाएंगे कितना? 48। नहीं गलत है, देखो सॉरी, 50 से 49 कितना कम है? 1 कम है, तो 1 अगर कम है तो क्या 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 जो कम हो गया तो अब इसको क्या करना? 25, 50 का आधा कितना होगा? 25, 25 में उसमें 1 घटाना है, तो 25 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 24। समझ में नहीं आया? अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे को कितना है? 48। 50 से कितना कम है? तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और फिर 50 का आधा 25, 25 में 2 घटाओ 23 हो गया। और ये तीसरा नंबर, इसी यहाँ क्या है? 47 का स्क्वायर कितना कम है? 3, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 25 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 22। जैसे यहाँ कितना है? जैसे 46 का स्क्वायर, 46 50 से कितना कम है? 46 46, तो 4, तो 4 चौक 16, तो अब 25 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 21। जैसे कितना है? 44, 44 का स्क्वायर है। 45 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 45 वाला हम लोग सीख चुके हैं, जिसका अंत में 5 हो, तो अभी भी तुम सीखे, और यही से भी निकालेंगे तो दोनों आंसर सेम निकलेगा। ठीक, तो यहाँ 44 का कितना कम है? तो 6 कम है, तो सोचो 36, और 25 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 19 होगा। और यहीं पे अगर हम दे देंगे, अगर हम 42 का स्क्वायर, तो 50 से 42 कितना कम है? 8 कम है, तो 8 2 अंकों में लिखना है 64, और 15 में 25 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 17। 25 में 8 घटाएंगे 17, ऐसे निकलेगा। और यहाँ पर अगर दे दिया जाए हमको कि अगर दे दिया 38 का स्क्वायर निकालना है, 38 का स्क्वायर निकालना है, तो इसे कितना कम है? तो 12। कितना कम है? 50 में 12 कम है, तो ये कितना कम है? 12। तो सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर कितना है? 144। 144 है तो 2 ही डिजिट लिखना है। कितना डिजिट लिखना है? 2 डिजिट। 1 बचा, और 25 में 1 जो बचा, 1 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13, और 25 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। 25 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? नहीं, ये हाथ में रहा ना, देखो ये हाथ में बचा, 12 लिख दिए, और 25 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। 12 ने 24 1 25, 13, और 13 और ये कितना हो गया? 14। अगर नहीं भी आता तो इसको हम लोग गुना करके भी देख सकते हैं। 38 गुना 38 करेंगे तो 38 गुना 38 कितना होता है? सीधा 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6, 8 24, 8 24, सोचा 10 और 14 हाथ में 1, 2 4 1 5, 3 तो यहाँ 4, 3 9, 5 14 हुआ। तो यही, फिर इसका और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 और देखते हैं। जैसे मान के लो हम देखते हैं यहाँ पे 34 का स्क्वायर, 34 कितना कम है 50 से? 34 और 40 10 50 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 16 का स्क्वायर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 36 का 4 हाथ मेरा 3,
6 और 6 दूनी 6 और इधर 6 और इधर 6, 6 दूनी 12, 3 15, 5 हो गया और 1 256। कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो यहाँ 56 लिखेंगे, हाथ में रहा 2 और यहाँ 25 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 9 और 2 11। कितना हो जाएगा? 9 2 11, 1125, 1156। और वहीं पे अगर हम 26 निकालते हैं, जैसे हम 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 50 में कितना कम है? तो 26 अगर कम है 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर कितना? 576 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 76, 5 तो बचा और 1 5, और यहाँ पर 25 में 24 घटेगा कितना? 1 बचा और 5 है ये 6, 676 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 50 से कम वाले हम स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? 50 से अधिक।